ये कहानी है उन दो चूहों स्निफ और स्करी की और दो लिटिल पीपल हैम और हॉ की, जिनकी तरह हम इंसान बिहेव करते हैं जब भी हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है। या तो हम स्निफ की तरह बिहेव करते हैं जो चेंजेस होने से पहले ही उन्हें पहचान लेता है, या स्करी की तरह जो चेंजेस होते ही बिना कुछ सोचे समझे फटाफट उन पर एक्शन लेते हैं, या हैम की तरह जो चेंजेस को देखकर डर जाता है, जिसे लगता है कि सिचुएशन पहले से बेटर नहीं हमेशा पहले से वर्स ही होगी। या फिर हॉ की तरह जो समय रहते ही उन चेंजेस को अपना लेता है जब उसे लगता है कि ये चेंजेस उसे बेटर सिचुएशन में ही लेकर जाएंगे। यहाँ चीज़ मेटाफर है उन सभी गोल्स का जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो हमारी ड्रीम्स हों, हमारी जॉब, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप या कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, welcome back to our channel, The Daily Talk with Books. In this video, we will be talking about a motivational story from the book Who Moved My Cheese. लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और हाँ, हिट द बेल आइकन। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। काफ़ी लंबे समय पहले दो चूहे स्निफ और स्करी और दो लिटिल पीपल जिनका साइज चूहे जितना ही था, हैम और हॉ, एक बुलबुलैया में चारों ओर चीज़ ढूंढने के लिए घूम रहे थे। जहाँ स्निफ और स्करी चीज़ ढूंढने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति का यूज़ कर रहे थे, वहीं हैम और हॉ अपने कॉम्प्लेक्स ब्रेन और पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ चीज़ को ढूंढ रहे थे। काफ़ी मेहनत के बाद उन चारों को उस बुलबुलैया में एक चीज़ स्टेशन मिला, चीज़ स्टेशन सी, जहाँ उन चारों को अपनी पसंद का चीज़ मिला। एक तरफ जहाँ स्निफ और स्करी अभी भी सुबह जल्दी उठकर चीज़ स्टेशन सी पर जाया करते थे, घर लौटने पर अपने शूज़ को अपने पास संभाल कर रखा करते थे, वहीं हैम और हॉ अब बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे। अब वो सुबह लेट उठकर चीज़ स्टेशन सी पर जाया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो चीज़ हमेशा वहीं रहेगा और फिर उस चीज़ को पाने का रास्ता भी तो उन्हें पहले से ही पता था। दैट्स वाई हैम और हॉ उन्होंने अपने शूज़ निकाल कर भी यहीं कहीं रख दिए थे। हैम ने अपने घर को कई सेंग्स से भी डेकोरेट किया था, जिनमें से एक थी हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी। बट फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं ना कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। चेंजेस होते हैं और चेंजेस हुए भी। एक दिन सुबह उठकर हैम और हॉ जब चीज़ स्टेशन सी की तरफ गए तो उन्हें पता चला कि वहाँ से चीज़ गायब हो चुका है। हैम और हॉ इस चेंज के लिए रेडी नहीं थे। चीज़ को वहाँ ना देखकर उन्हें लगा कि ये उनके साथ इनजस्टिस है और वहाँ बैठकर अपनी सिचुएशन पर वो एंग्री होने लगे। वहीं दूसरी तरफ हैम और हॉ से पहले सुबह को जब स्निफ और स्करी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इस चेंज को देखा और वो बिल्कुल भी नहीं घबराए क्योंकि स्निफ और स्करी पास्ट में भी सिचुएशन को अच्छे से परखते थे। उन्होंने तो काफ़ी पहले ये नोटिस कर लिया था कि चीज़ स्टेशन पर चीज़ की क्वांटिटी कम होती जा रही है, इसलिए स्निफ और स्करी दोनों के लिए क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों ही सिंपल था। अब स्निफ और स्करी फटाफट से अपनी नई चीज़ को खोजने के लिए निकल पड़े थे, फिर से उसी बुलबुलैया में। हैम और हॉ अभी भी वहीं चीज़ स्टेशन सी पर थे, जहाँ से बाहर जाकर चीज़ ढूंढने का ख्याल उन्हें डरा रहा था। हैम और हॉ घर की ओर चल दिए। घर जाने से पहले हॉ ने वॉल पर लिखा, द मोर इम्पॉर्टेंट योर चीज़ इज़ टू यू, द मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट। अगली सुबह हैम और हॉ फिर चीज़ स्टेशन सी पर आए, लेकिन वहाँ पर इस बार भी कोई चीज़ नहीं था। तभी हैम ने ये नोटिस किया कि स्निफ और स्करी तो वहाँ थे ही नहीं। तो क्या उन्हें कुछ ऐसा पता था जो हैम और हॉ को नहीं पता था? जब तक हैम और हॉ ये डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, तब तक स्निफ और स्करी उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद एक नया चीज़ स्टेशन ढूंढ निकाला था और वो था चीज़ स्टेशन एन। स्निफ और स्करी ने आज से पहले अपनी लाइफ में इतना बड़ा चीज़ स्टेशन कभी नहीं देखा था। इन द मीन टाइम हॉ स्निफ और स्करी के बारे में सोच रहा था। हॉ कभी कभी अपने मन में खुद को भी इमेजिन कर रहा था नई चीज़ को एंजॉय करते हुए, और हॉ ने हैम से ऑल ऑफ अ सडन कहा, लेट्स गो, नई चीज़ ढूंढने चलते हैं। हैम ने मना कर दिया। ही सेड दैट ही इज़ कम्फर्टेबल हियर, और वो नई चीज़ ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना चाहता। और फिर यही चलता रहा। हैम और हॉ डेली घर से चीज़ स्टेशन सी और फिर वहाँ से घर की ओर चले जाते। एक दिन हॉ खुद पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हैम के पूछने पर हॉ ने कहा कि हम हर दिन सेम वर्क कर रहे हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन पहले से बेटर या कुछ डिफरेंट होगी। हॉ ये डिसाइड कर चुका था कि अब वो चीज़ ढूंढने बाहर जाएगा
हॉ ने हैम को भी कई बार समझाया, लेकिन हैम ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। हॉ ने जाते जाते एक वॉल पर लिखा कि अगर तुमने खुद को बदला नहीं तो तुम कहीं खो जाओगे। हॉ जानता था कि हैम और हॉ को बाहर जाने से उनका डर रोक रहा है, तो उसने वॉल पर एक और सेइंग लिखी कि अगर तुम डरते नहीं तो तुम क्या करते। हॉ ने चेंज को अडेप्ट कर लिया था और अपने लिए एक नए रास्ते को भी चुन लिया था। हॉ ये तो समझ चुका था कि ये नया रास्ता उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जितनी बुरी हालत हॉ की उस चीज़ स्टेशन सी में थी, उससे बुरा क्या हो सकता है। वो चीज़ ढूंढने में लगा रहा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि चीज़ स्टेशन सी से चीज़ अचानक गायब नहीं हुआ था। चीज़ तो काफ़ी पहले से धीरे धीरे कम होता जा रहा था और लास्ट के कुछ वक्त में तो वो चीज़ सड़ भी चुका था और उसका टेस्ट भी बहुत बुरा था। तब हॉ को समझ में आया कि उसने सिचुएशन को कितना अनदेखा किया था और यही कारण था कि वो चेंज के लिए रेडी ही नहीं था। उसने वॉल पर लिखा, स्मेल द चीज़ ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। काफ़ी लंबे समय के बाद हॉ को चीज़ स्टेशन ई मिला, जो बाहर से देखने पर तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन वो चीज़ स्टेशन अंदर से पूरी तरह खाली था। वहाँ चीज़ के कुछ बचे हुए टुकड़े थे। अगर हॉ वहाँ कुछ वक्त पहले आता तो उसे चीज़ ज़रूर मिल जाता, बट नाउ इट्स टू लेट। हाउएवर, हॉ ने सोचा कि उसे चीज़ स्टेशन सी की तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन उसने खुद से एक बार फिर यही सवाल पूछा कि अगर तुम डरते नहीं तो तुम क्या करते। और उसने इसके बाद वॉल पर लिखा, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड अ न्यू चीज़। और हॉ आगे चल पड़ा। हॉ अब जैसे जैसे अपने डर का सामना कर रहा था वो हैप्पी फील करने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि जब आप डरना बंद कर देते हो यू फील गुड। और हॉ ने इसे भी एक वॉल पर लिखा। हॉ अब जो पा सकता था उसके बारे में सोच रहा था, ना कि उसके बारे में जो उसने खो दिया था। उसने वॉल पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज़ द सूनर यू फाइंड न्यू चीज़। काफ़ी लंबे समय के बाद हॉ को समझ में आया कि पुराने रास्ते उसे नई जगह तो नहीं ले जा सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह उसकी ओल्ड बिलीफ उसे न्यू चीज़ की तरफ नहीं ले जा सकते थे। हॉ ने ढूंढने के लिए एक नया कॉरिडोर चूज़ किया और फाइनली ही फाउंड न्यू चीज़ एट चीज़ स्टेशन एंड जहाँ हॉ को स्निफ और स्करी भी मिले। नाउ हॉ वॉज हैप्पी। अपनी इस जर्नी में हॉ ने कई सारी नई बातें सीखी थी। उसे हैम की अभी भी चिंता थी कि पता नहीं हैम कभी उस चीज़ स्टेशन सी से मूव ऑन करेगा भी या नहीं, लेकिन अब हॉ इस जर्नी में पूरी तरह बदल चुका था। अब वो छोटी छोटी चेंजेस पर भी ध्यान दिया करता था, क्योंकि शायद अब वो जानता था नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू अडेप्ट टू द बिगर चेंज दैट आर टू कम। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमने कई बातें सीखी हैं जिस पर हम नेक्स्ट वीक आने वाली वीडियो में बात करेंगे। टिल देन आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई बुक के कुछ और नए पावरफुल आइडियाज़ के साथ। टिल देन रीड एनीथिंग बट रीड समथिंग। बाय बाय।